जब अल्लाह को मानती थी तो पहले पति से प्यार नहीं मिला? जी नहीं मिला है, हम बहुत और ज्यादा। आप भगवान राम को मानती हैं तो दूसरे पति से प्यार मिला। मुस्लिम धर्म वाले आपको गाली देंगे? गाली तो देंगे ही, वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती। माँ बाप साथ दे रहे हैं, आप अपने मन से शादी कर ली, आप अपनी मर्जी से शादी नहीं दे रहे हैं। नमाज में रोया है, कुरान पढ़ते वक्त रोया है, रात को रोती थी। मतलब शादी करी तो बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं? जी बाहर वाले अगर नहीं दिए तो भी घर वाले ही ताना मारे, सासू माँ ही ताना मारे कि मैंने हिंदू लड़के से शादी करी है। तो उनका एक ही निशाना है कि जब मेरी जो इस्लाम में जो लड़की हुई है वो अगर उसका बाप ये बनना चाहता है तो उनको इस्लाम में कन्वेंट होना पड़ेगा। तो भगवान ने ये चाहा कि तू हिंदू धर्म में अगर शादी करेगी तो तेरा जीवन इतना अच्छा रहेगा। तो आप शायद किसको मानती हैं? भगवान को मानती हैं कि अल्लाह को मानती हैं? जी अभी हम श्री राम को ही मानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनिल। अनिल, आप हिंदू हैं? जी मैं हिंदू। आपका क्या नाम है? नसीमा है मेरा नाम। नसीमा, आप मुस्लिम धर्म से? जी जी आपके जब पहले पति थे तो आप दोबारा शादी क्यों की? जी हमने इसलिए कि वहाँ पर हमें कोई खुश नहीं थे। आप अपने पति से खुश नहीं थी? जी नहीं खुश थे हम, इसीलिए आप हिंदू धर्म में दूसरी शादी कर? जी हम हिंदू धर्म में दूसरी शादी करी है। कि ऐसा क्या था कि आप खुश नहीं थी अपने? क्योंकि वहाँ पर मेरे माँ बाप ने पहले 17 साल में उन्होंने शादी कर दी थी। वहाँ पर मेरे माँ बाप ने, हमने उनको मना किया था कि आप अभी शादी मत करो, क्योंकि हम नहीं करना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ाई करें, हमारी जीवन सेट हो जाए तो हम शादी करेंगे। क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने 17 साल में मुझे एक 32 इयर्स के लड़के को उन्होंने शादी कर दिया था। मतलब आपकी उम्र 17 साल थी और आपकी जिससे शादी हुई थी जी मुस्लिम धर्म में, जी उसका 32 साल उम्र था। जी 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 तो आप शादी से खुश नहीं थी? जी नहीं थी मैं। तो फिर आप शादी क्यों की? उसके बाद मैं उनको समझाई भी थी मेरे माँ बाप को कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है। क्योंकि मैंने उनको 1 दिन मनाई, 2 दिन मनाई, 3 दिन मनाई। अभी उन्होंने एक ही बोला कि देखो तुम्हारी जो बहनें हैं आगे, उनको हमने ऐसे ही शादी करी है, वो अपनी जीवन में खुश है। पर हम जानते हैं कि उनके जीवन में खुश है कि नहीं है, वो हम जानते हैं। उनका सारा देख के हमने बोला कि अभी हमें शादी नहीं करनी है, हम हमारा जीवन सेट करेंगे, उसके बाद में आपने पसंद से ही आप शादी कराओ, कोई बात नहीं। तो फिर उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे शादी करवा दी। अच्छा जी आपकी शादी हो गई और आपके एक लड़की भी हुई? जी एक लड़की भी हुई। शादी के कितने साल बाद आपकी बच्ची? जी वो हुई थी 5 साल के बाद एक लड़की हुई थी 5 मेरी। साल के बाद जी एक 5 लड़की। साल के बाद एक लड़की तो हुई। फिर आप दूसरी शादी क्यों करना चाहिए? क्या आपको मुस्लिम धर्म में मतलब कोई दिक्कत थी जी कि आप हिंदू धर्म में जाना चाहती थी? जी तो आप फिर मुस्लिम धर्म में क्यों शादी की अगर आपको जब हिंदू धर्म के लड़के से शादी करना था? जी हम उनको समझाए थे, हमें कोई ये नहीं था कि अगर ये समझते हैं तो कोई बात नहीं, पर उनको हम समझाए थे पर वो समझे नहीं थे। अभी पूरी वो देखो, अभी एक लड़की को 18 साल में करा जाता है शादी, तो हमने उनको बोला कि आप 17 साल में कर रहे हो। 17 साल भी मुझे मार्च में 17 आया था और मई में उन्होंने शादी कर दिया। तो फिर हमने उनको बोला कि आप अभी मत करो शादी। तो फिर वो लोग जबरदस्ती से करने के बाद में शादी से आप जब खुश नहीं थी तो आपका 9 साल तक रिश्ता कैसे चला? जी हम वो भी बताएंगे। हाँ। 5 साल तक हमें लड़की नहीं हुई थी। हाँ। तो अभी हम वो 5 साल में हम कितने वहाँ पर तकलीफें उठाए वो हमें पता है। हमारी जो मुसीबत है वो हम जानते हैं, कोई नहीं जानता है। आपके साथ वो मारता था, पीटता था? जी 1-2 बार ऐसे हुआ था कि मैंने उनको बोला था कि हमारी कोई भी बात को वो नहीं मानते थे। अच्छा। कोई भी चीज़ को क्यों नहीं मानते थे? आपका बिहेवियर नहीं सही था कि आप किसी लड़के से बात करती थी? हमने उस टाइम पे हम किसी से भी नहीं करे, क्योंकि हमारे पास एक फ़ोन तक भी उन्होंने उस टाइम पे नहीं रखा थे। अच्छा, तो पहले पति से आप डरती थी जिससे आपकी शादी हुई? जी क्योंकि उनकी माँ शाम को उनको आते ही ऐसे, हम घर में अगर खाना भी खाए ना तो वो खाना भी खाने के लिए उससे भी परमिशन पूछनी थी कि हम अभी खाना खाए। अच्छा आपको ऐसे अपने पति से पूछना पड़ता? जी हमें सासू माँ से, वो तो सुबह से शाम चले जाते थे। अच्छा। उनका कैरेज लिए और चले गए। तो अगर आप भूख लगी रहेगी तो आप खाना नहीं खा सकते? जी हम अगर भूख लगी तो उनकी परमिशन चाहिए, हम उनको पूछे कि हम अभी खा ले और आप भी खा लो साथ में। हम अच्छी तरीके से पूछे तो उनकी एक ही जवाब होती थी कि अगर तुझे खाना है तो ऐसा मुस्लिम धर्म में ही होता है कि हिंदू धर्म में भी होता है? जी हम जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से शादी किया है मेरे साथ में ऐसे ही हुआ है। आपके साथ है? जी हमारे और साथ अभी जिस शादी की आप हिंदू धर्म में, जी उसमें भी ऐसा हो रहा है? नहीं। क्या आपका ये प्यार बचपन से था कि आपको कैसे इनसे प्यार हो गया? जी नहीं, हम शादी वहाँ पर 5 साल होने के बाद में तो मुझे एक लड़की भी हुई थी, उनसे ही मुझे लड़की हुई थी। जी मुझे उनसे ही लड़की हुई थी। वो भी किस चीज़ से हुई थी, जो अभी आजुक बाजुक मोहल्ले वाले होते हैं तो वो भी बोलते हैं कि 5
साल हो गए तो शादी किस लिए, मतलब शादी करी तो बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। तो हमारी जो घर मतलब की, आपको लोग ताना देते थे कि 5 साल हो गए आपके बच्चे क्यों? जी, बाहर वाले अगर नहीं दिए तो भी घर वाले ही ताना मारे हैं। अच्छा, आपके घर वाले भी ताना जी, मारते घर थे? वाले ही ताना मारे, सासू माँ ही ताना मारे है कि हमारे घर में तो 3 साल में, क्योंकि आगे उनकी 2 बहुएं हैं, उनको 3 साल में 2 साल में हो गई तो इनको क्यों नहीं हो रही है। मतलब आपको जब 5 साल तक बच्चे नहीं हुए जी, 5 साल बच्चे नहीं तो हुए आपके थे। सासू माँ आपको ताना मारती? जी, बाहर लोगों को बोलते थे कि हमारे घर में तो हो जाते, इसको क्यों नहीं हो रहे हैं। तो हमारी तकलीफ हम जानते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में क्या तकलीफ हो रही है, वो हम जानते हैं। तो फिर हमने बोला कि ये सारे मोहल्ले वाले को क्यों बता रहे हैं कि हमारी तकलीफ, वो नहीं बता रहे हैं, ये मेरी गलती निकाल रहे हैं। तो उसी दबाव पे कि चलो अभी मेरी कोई, मैं गलत नहीं दिखना चाहती हूँ, अभी मुझे बच्चा हम पैदा करेंगे, हमारी मजबूरी है। तो फिर हमने बच्चा पैदा किया। तो उसके बाद में जब आपको अपने पति के साथ नहीं रहना था, जी। जिस धर्म में आपकी शादी हुई थी, मुस्लिम धर्म में, जी जी तो फिर आप उस पति से बच्चा क्यों पैदा कर ली? जी, हम उस बात का भी बताएंगे। हमारी जो सारी सिचुएशन है, हम हमारे पेरेंट्स को बताए थे कि हमारी इस तरह की हालत है, आप कोई भी आवाज़ उठाओ, आप समझाओ। तो मेरे पापा ने एक ही बोला कि आपको मरना है या जीना है तो उसी घर में आपको रहना है। अच्छा, हाँ, उसी घर में आपको रहना है, चाहे वो मर्जी हो या आपकी ना हो, तो मतलब उसी घर आपको में। घुटन हो रही थी? जी जी, हमने उनको, देखो अभी दुनिया में किसको बोल पाएंगे, माँ बाप के अलावा किसको बोल और पाएंगे। अब आपके माँ बाप साथ दे रहे हैं, आप अपने मन से शादी कर ली, आप अपनी नहीं मर्जी से शादी नहीं कर ली? नहीं दे रहे हैं, नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्या बोलते हैं अभी अगर? कि अभी वो एक ही बोलते हैं, तो उनकी एक ही निशाना है कि अभी मैंने हिंदू लड़के से शादी करी है, तो उनका एक ही निशाना है कि जब मेरी जो इस्लाम में जो लड़की हुई है, वो अगर उसका बाप ये बनना चाहता है तो इनको, अनिल जी को, वो बाप अगर वो बनाना चाहते हैं तो उनको इस्लाम में कन्वेंट होना पड़ेगा। तो क्या आप इस्लाम में अपना धर्म बदलेंगे, हिंदू धर्म से इस्लाम अपनाएंगे? जी नहीं, नहीं मैंने मतलब इन्होंने बहुत इससे हमें बहलाया फुसलाया था, क्योंकि हम जब गुजरात में रहते थे, मैं और नसीमा, हमारे पास में नसीमा की जो पहले पति की बेटी थी वो भी थी हमारे साथ में। तो हम बहुत आप अच्छे दोनों लोग जब एक दूसरे को जानने लगे जी। तो आपने शुरू पहले ही बता दिया था कि हम इस्लाम धर्म नहीं अपनाएंगे? जी, वो तो नसीमा को भी पता है। ये आपको बताया था कि हम जी, हमें वो बताए थे कि आपके इस्लाम में, आप इस्लाम की लड़की हो। देखो, मैंने इनको बोला था कि बाद में बहुत सारी आपकी फैमिली तो एक्सेप्ट कर लेती है, आप अपने घर पे बताए हो, आप एक्सेप्ट कर लेती है। मेरी जो फैमिली है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि उनको एक ही चाहिए कि उनको इस्लाम में आनी चाहिए। मैं अगर वो आपको उसी दुर्घटना में मेरी तकलीफ़ आप समझे हो, मुझे आप पहचाने हो, पर आपको जो नहीं पसंद है वो हम कभी नहीं करेंगे। अच्छा, मैंने इनको बताया था कि आपको हम कन्वर्ट नहीं करवाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप जब अपने पति के साथ थी तो आपको कैसे प्यार हो गया इनसे? जी, हम हिंदू लड़के से कैसे प्यार हो गया? जी, हम एक दिन ऐसे ही, हमारी जो घर की सिचुएशन थी, हम हमारे पापा को कॉल करने जा रहे थे, तो हम पापा का नंबर भी सेव नहीं रखते थे। मतलब आप अपने अब्बू को पापा बोलती हैं? जी जी, हम हमारे अब्बू को हम फ़ोन करने जा रहे थे, तो हमने फ़ोन करने के लिए नंबर भी हम नहीं रखते थे, क्योंकि अगर हमें कॉल भी करनी है, हमारे अब्बू से कॉल भी करनी है, तो उनकी अगर वो सासू माँ देख रही है तो बात नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमने सोचा कि हमें नंबर भी उस घबराहट में याद नहीं आ रही थी, तो एक नंबर की गलती की वजह से मुझे इनसे बात हुई, शायद वो मेरा जीवन अच्छा होने के लिए। अच्छा, मतलब एक नंबर गलत लग गया तो आपका जीवन बदल गया? जी, एक नंबर मुझे गलती हुई थी, तो उसके बाद में मैंने इनको पूछा कि मुझे अब्बू की आवाज़ नहीं आई थी, तो फिर मैंने इनसे बात करी कि आप कहाँ से हो, मतलब मैं मेरे अब्बू को कॉल लगाने जा रही थी, तो आपको लग गई है। तो फिर उसके बाद में मैं रो रही थी, तो इन्होंने पूछा कि अरे आप मतलब रो क्यों रहे हो, आपकी क्या बात है, ऐसे करके हमें वैसे ही, तो हम यहीं लोग से प्यार धीरे धीरे करके आगे जी, बढ़ा। हमारी बातचीत हुई, हमारी 1 साल पूरा मेरी जो घर की जो भी सिचुएशन है, सब कुछ मैंने इनको बताया था कि मेरा इस तरह की ये है। तो आप शुरू में ही चाहती थी कि आपका शादी हिंदू धर्म में हो? नहीं, हम कभी वैसे दिमाग में नहीं सोचे हैं, क्योंकि हम इनसे बात करे थे, तो इनसे बात करने के बाद में, आप जब इनसे बात की तब तो हिंदू धर्म में शादी की आप, जी। लेकिन जब इनसे बात नहीं होती थी जी। तब आप ये चाहती थी कि आपका शादी हम हिंदू धर्म ये हो? ही चाहते थे कि हमारा जो जीवन ऐसे हो गया है, तो हम किसी और को, दूसरे को हम चाहे तो वो एक हमें अच्छा इंसान मिले। अच्छा, तो भगवान ने ये चाहा कि तू हिंदू धर्म में अगर शादी करेगी तो तेरा जीवन इतना अच्छा रहेगा। तो आप शायद किसको भगवान मानती ने, हैं? भगवान को मानती हैं कि अल्लाह को मानती जी,
अभी हम श्री राम को ही मानते श्री हैं, राम क्योंकि को। हमारी लड़की को उन्होंने वापस दिया है। अच्छा। तो हम श्री राम को ही मानते हैं। आप अल्लाह को नहीं मानती? नहीं मानते हम अभी। आप बहुत बड़ी बात बोल रही हैं। नहीं, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम अल्लाह को हमने उन्होंने 1 साल मेरी बच्ची को दूर मेरे छीन के लेके चले गए मेरी बच्ची को। तो जब उन्होंने क्या किया है, हमने दुआएं करी है, हमने नमाज पढ़ी है, कुरान पढ़ी, तो उन्होंने क्या किया है? जब तो अभी ऐसे ही देख रहे थे तब उन्होंने कुछ नहीं किया है। जब हमने श्री राम जी को हमने ये कि सिर्फ एक बार हमने मन्नत रखा है, एक बार हमने बोला है कि हमारी बच्ची अगर वापस आ जाती है तो हम आपके वहाँ पर आके आपके चरणों पे हम जो हिजाब पहने हैं वो आपके वहाँ पर हम दान कर देंगे। हम अगर ये 10 दिन में अगर हमारी लड़की हमारे साथ में आ जाती है तो हम ये वहाँ पर अयोध्या में आके हम आपके चरणों पे छोड़ देंगे। ऐसे करके हमने एक मन्नत रखा है, तो वो मन्नत हमारी पूरी हुई। हमारी बच्ची अभी साथ में है। तरुण भाई के साथ में हमें बातचीत हुई थी, तरुण भाई को भी जानते हैं। नमाज पढ़ती थी तब आपकी मन्नतें नहीं पूरी होती थी? जी नहीं हुई थी। हमने कितना हर 1 साल पूरा हमने रोया है, नमाज में रोया है, कुरान पढ़ते वक्त रोया है, रात को रोती थी, सब कुछ हमने रो रो के। हमने रमज़ान महीने भी रोज़ा रखने के टाइम पे भी हमने वही सोचा कि हमारी बच्ची वापस आ जाए, बस हमने वही सोचा है, पर उन्होंने नहीं लाया है। कितने साल हो गए आपके दूसरी शादी को? अभी मुझे 5 साल हो गए। 5 साल से आप लोग साथ में हैं? जी हम साथ में हैं 5 साल। 5 साल से? जी 5। बच्चे भी हैं अभी? जी बच्चे भी है। एक बेटी है? जी एक बेटी है और इनके साथ में अभी एक लड़का हुआ बेटी मुझे। जो है वो मुस्लिम धर्म में जी, जो जी। शादी हुई थी उनकी लड़की जी है? जी 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 और जी एक हिंदू धर्म की जी जी बेटा है? जी। आपको मुस्लिम धर्म से क्या दिक्कत है? आपको क्यों अपने बच्चे को मतलब हिंदू धर्म में ले जा रही हैं? आप हिंदू में? क्योंकि हम जो जिस तरह की हमारी हालत हुई है, हमारा जो उस टाइम पे कोई नहीं सुना है, हम हमारे बच्चों के साथ में वैसे नहीं होने देंगे। हम एक माँ है, हम उनका जो सुख दुख है वो हमारे माँ बाप ने पूरा नहीं किया है, तो हम कर सकते हैं ना। हम एक माँ है, हमने पैदा किया तो हम तो करना चाहते हैं। पैदा तो आप मुस्लिम धर्म के भी बच्चे की थी? जी हमने किया है, पर उस टाइम ने उन्होंने सुना नहीं है ना। अभी जो हम हिंदू धर्म में आए कल को ये भी नहीं सुनेंगे तब आप क्या करेंगी? तब तो आप कहेंगे हम दूसरे धर्म में जाएंगे फिर? नहीं नहीं, हम चाहे सुख हो दुख, राम जी ने हमारा दुख सुना है, तो आगे आगे तो हमारी हालत वैसे नहीं होएगी। आप हम अल्लाह को मानती थी तो पहले पति से प्यार नहीं मिला? जी नहीं मिला है। हम बहुत और ज्यादा आप भगवान राम को मानती हैं तो दूसरे पति से प्यार मिला आपको? भगवान से भी हमने उससे भी ज्यादा प्यार से भी ज्यादा हमें हमारी जो पहले जो वो मेरा जो जान है उसको उन्होंने मुझे दिया है ना, प्यार भी दिया है और मेरी जान को भी मुझे वापस दिया है। जान को भी वापस जी दिया। मेरी जान अब आप को भी खुश हैं वापस भगवान दिया। राम को जी मानते हैं? जी हम बहुत खुश हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम बता नहीं सकते हैं। हम वही सोच रहे, हमारे सारे घर वाले इतना उसके लिए 1 साल हम जितना तड़पे हैं, इनके जो घर वाले हैं मेरे ससुराल वाले 1 साल पूरा हम जितना तड़पे हैं वो हमसे भी ज़्यादा तड़पे हैं हमारी लड़की के लिए। तो इनके घर वाले आपको एक्सेप्ट कर लिए? जी एक्सेप्ट करे हैं हमारी। वो कल भी मेरे ससुर जी वही बोल रहे थे कि नसीमा जो भी तुम जो जैसा चाहती हो हम तुम्हारे साथ में वैसे रहेंगे। जब आप हिंदू धर्म में हो करके मुस्लिम धर्म की औरत ले गए अपने घर पे तो आपके पिताजी नहीं कुछ बोले? बोले ना, पहले तो देखो हमारे हिंदू धर्म में पहले तो मेरे परिवार वाले बहुत ज़्यादा डर गए थे कि मतलब घर मुस्लिम वाले ये नहीं बोले कि अभी आपकी शादी नहीं हुई है, आप दूसरी शादीशुदा वही औरत को लेके आ मैं वही बात करूँगा कि मेरे पापा को बताया कि इस तरह की मतलब लड़की से मैं बात करता हूँ, उसकी पहले शादी हो के और एक बच्चे भी है, वो चाहती है कि वो वहाँ पर नहीं रहना चाहती है। उसकी जो सिचुएशन है वहाँ की वो सारी मुझे बताती है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि क्या मैं उसको ला सकता हूँ? तो उन्होंने वही बोला कि देखो तुम दोनों आपस में जो फैसला करो वो सही रहेगा, हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते, पर जो भी फैसला करो। अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरी 29 है। और आपकी? 28 है। 28। अब आपके सही उम्र के लड़का मिल गया आपको? जी हम वही बोलेंगे कि देखो अभी एक लड़के को अगर ऐसे देखते हो कि एक लड़की एक लड़के को फंसाई है, तो इनके परिवार भी तो जानी है मुझे। मेरा जो ये है इनके परिवार भी जानी है, इनको अकेले को ही नहीं बताया ना। मेरी जो सारी मेरी तकलीफ़ थी, मुसीबत थी, मेरे अकेले को ही नहीं बताया ना, इनके परिवार को भी बताया। तो इनके परिवार भी जब समझने लगी कि अच्छा ये लड़की की इस तरह की हालत है, तो वो हमारे घर आना चाहती है, तो हम लाएंगे। अभी जो लोग आपको देख रहे हैं उन लोग से क्या कहना चाहेंगे? हम उनको एक ही बोलना चाहेंगे, देखो हम ये हिजाब उतार रहे हैं तो सबको, तो मुसलमानों को आप किसी के डर से उतार रहे हैं हिजाब की मतलब? नहीं, अपने मन से उतार रहे हैं हम।
अपनी मन से, क्योंकि जो श्री राम जी ने हमारी खुशियाँ वापस करी है तो हम जो हम मांगे हैं तो हम वो तो पूरा करनी चाहिए ना हमें। मुस्लिम धर्म वाले आपको गाली देंगे? गाली तो देंगे ही, वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती। मुझे चाहिए था, मेरी जो लड़की को वापस दिया है उन्होंने, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ती। अपने मेरे माँ बाप से ही मैंने नहीं रखी है तो बाहर कोई भी मुझे बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ती।